आयशा बीबी आपसे कोई मिलना चाहता है। अभी मुझे किसी से नहीं मिलना। तुम जाओ, मुझे तंग मत करना अब। मेरी खाला मुझे तो बिल्कुल ही हिम्मत आती, बहुत बुरी हालत है बेचारी। और आयशा वो तो कमरे से निकल ही नहीं रही। समझ सकता हूँ, जब भी वो परेशान होती है खुद को दुनिया से अलग कर लेती है, सब पे एतबार हो जाता है उसका। मैं खाना का साथ देना चाहता हूँ। जानती हूँ मैं, ठीक कह रहे थे। जब तेरे अब्बा की डेथ हुई थी ना, मैं जानती हूँ मुझ पर वो क़यामत कैसे गुजरी थी। उस वक्त सब तेरी खाला ने मेरा साथ दिया था। चलिए आयशा बीबी, मानो मैंने कहा था मुझे तंग मत करना। बीबी जी वो पुलिस आई है नीचे। अच्छा मैं आती हूँ। देखिए जी, हमें आपकी तकलीफ का एहसास है एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि 10 दिन गुजर गए मगर मुजरिम अभी तक नहीं पकड़ सके। मगर आप हम पे यकीन रखें, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उस मुजरिम को अरेस्ट कर लेंगे। दानिश ने मेरे शौहर और मेरे वालिद को मरवाया है। मैं कितनी दफा ये बात आपसे कह चुकी हूँ। देखिए जी, आप हौसला रखें, हमने अपनी पूरी तफ्तीश की है और आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो दानिश साहब का ही गार्ड था। तो फिर वो 15 दिन पहले नौकरी छोड़कर चला गया था और ये जानता था कि आपके शौहर बहुत अमीर हैं और बगैर गार्ड के नहीं हैं। बस वो इसी नीयत से शायद बेइज्जती करने के लिए आया जी, और हमारा अंदाजा है कि जब उसने आपके शौहर की गार्ड को देखा तो उसने जाके फायर कर दिया और उसकी फायरिंग से आपके शौहर और आपके वालिद हलाक हो गए। देखिए, ये भी महज हमारा अंदाजा है। असल बात तो जब पता चलेगी जब मुझे पकड़ा जाएगा। फिलहाल आप हम पर यकीन करें, मैं खुद इस केस को देखूँ, जो भी रिपोर्ट आती है डायरेक्ट आला हुकाम तक जाती है। बंदा बहुत बड़ा कत्ल हुआ है, हमें इसका